ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विनी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। आप सभी जानते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना कितना शुभ माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि जो भी साधक, जो भी भक्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पाठ पूजा करता है, ईश्वर की बंदगी करता है, उनके चरणों में जुड़ता है ना, तो उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है ना। तो आज मैं उसी बारे में कुछ 4-5 चीज़ें लेकर आई हूँ जो आपको मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। और वो करने से ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आप देखना कि बहुत जल्दी आपकी जो सारी इच्छाएं हैं ना, वो बहुत जल्दी पूरी शुरू हो जाएगी होनी। और आप खुद देखोगे कि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी ना ऐसी चीज़ें करते करते ये चीज़ें इतनी आसान आपको लगेंगी ना, और इसका जो लाभ है ना वो ऐसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको बहुत कृपा मिलेगी, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि सुबह का जो मुहूर्त होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त का नाम ही है कि ब्रह्म का मुहूर्त, ईश्वर का मुहूर्त, जिसमें ईश्वर ना धरती पर विचरण कर रहे होते हैं। देवी देवता धरती पर होते हैं उस वक्त में। उनकी जो एनर्जी होती है ना, वो उस वक्त में पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है। और उस वक्त में अगर आप कुछ मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, तो आपको बिना दिए वो जाते नहीं, कभी नहीं जाते। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताने वाली हूँ कि वो आप करो और आपके जीवन में इतना सुधार होगा ना। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी और आपके कष्ट और परेशानियां भी दूर होंगी, आपके रोग भी मिट जाएंगे। आप ना इन कामों को ना 21 दिन करके देखो, आपकी इच्छा पूरी डेफिनेटली होगी। बस आप ना किसी भी वहम में या शक में मत जाना। अविश्वास आपके अंदर पैदा नहीं होना चाहिए। आप जो भी करो, जैसा भी करो, पूरे विश्वास के साथ में करो कि ईश्वर हैं और ईश्वर आपकी सुन रहे हैं। आप जो भी चाह रहे हो ना, जो कुछ भी, चाहे आप भौतिक सुख चाहते हो, चाहे आप आध्यात्मिक सुख चाहते हो ना, अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो ना, तो आपके सारे सुखों की प्राप्ति होगी। चाहे आप नौकरी ढूंढ रहे हो, चाहे आप शादी चाहते हो, चाहे आप धन चाहते हो, सुख समृद्धि चाहते हो, या आपका प्रेम छूट गया है उसे आप चाहते हो, या जो भी, जिसका भी मन बदलना आप चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में जो भी रोग हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, कर्जे हैं, वो सब चुक जाएं, सब परेशानियां दूर हो जाए ना, तो वो भी सब हो जाएगा। और इतनी आसानी से हो जाएगा ना, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त को ना ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र कार्य कहा जाता है। क्योंकि इस मुहूर्त में जो भी पाठ पूजा करता है, ईश्वर की बंदगी करता है ना, तो उसे कोई काट नहीं सकता। ईश्वर को देना ही पड़ता है। ईश्वर विवश हो जाते हैं अपने बच्चे को उस वक्त देने के लिए। आप कभी ध्यान देना, अगर आप शास्त्रों में जाएंगे तो जितने भी आपके बड़े बुजुर्ग थे, या फिर कोई गुरुजन थे, या फिर कोई संत महात्मा थे, वो सुबह उठकर ही ब्रह्म मुहूर्त में पाठ पूजा किया करते थे। और तब जाकर उनके पास में वो शक्तियाँ थी, वो ताकत थी, वो हिम्मत थी, वो ज्ञान था। क्योंकि वो शांति के माहौल में जो पाठ पूजा करता है ना, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पाठ पूजा करता है ना, तब जाके वो चीज़ें बहुत जल्दी लाभकारी हो ही जाती हैं। और आप पूछोगे कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह कितने बजे से कितने बजे तक होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में। जो इस वक्त में उठकर पाठ पूजा करता है एकांत में होकर, आप कभी नोटिस करना कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सब पर ईश्वर की कृपा क्यों नहीं हो रही? सिर्फ जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं उन पर क्यों हो रही है? क्योंकि ईश्वर जब विचरण करते हैं ना, धरती पर आते हैं ना, तो वो देखते हैं कि कौन कौन सा मेरा बच्चा जगा हुआ है, कौन मेरी बंदगी कर रहा है, कौन मेरी आराधना कर रहा है, किसके दरवाजे खुले हुए हैं, और कौन मुझे बुला रहा है, कौन मेरी स्वागत कर रहा है। आप देखो ना, अगर आप कहीं जाते हो और आपको कोई बहुत प्यार से दरवाज़ा खोलकर स्वागत कर रहा है, तो आप वहाँ जाना पसंद करोगे, या फिर जिसके दरवाजे बंद हैं उसे आप खटकाना पसंद करोगे? मुझे लगता है कि आप खटकाओगे तो नहीं ना। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो दरवाजे खुले होंगे, जहाँ आपको प्यार से, सम्मान से बुलाया जा रहा होगा, सबसे पहले आप वहाँ जाओगे ना। तो ऐसे ही ईश्वर का भी होता है कि जो भक्त उन्हें दिल से बुला रहा होता है ना, जिस वक्त में वो धरती पर विचरण कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले वो उनके घर में प्रवेश करते हैं, वहाँ जाते हैं वो। तो चलो, बातों पर अगर मैं वक्त ज़ाया ना करके, जो मेन टॉपिक है, जो 4 चीज़ें हैं जो आपको करनी है, उस पर मैं आती हूँ कि कैसे कैसे और आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले आपको उठना है, आपको जागना है, और जागते ही बिस्तर पर ही ना सुबह सुबह उनका नाम लेना है, ईश्वर का नाम लेना है, अपने इष्ट का नाम लेना है, उन्हें धन्यवाद देना है कि हे ईश्वर, जो ये सुबह देखी ना मैंने, जो ये सुबह की किरण देखी है ना, ये आपकी कृपा से है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और आपने मुझे ठीक ठाक उठाया, मैं बिल्कुल सही हूँ। और दोनों हाथों को जोड़ करना ईश्वर को नमन करना है और उसी हाथों को ना अपने चेहरे पर और अपने पूरे शरीर पर फेरना है, क्योंकि ईश्वर ना हर जगह मौजूद है, उनसे कभी कुछ छुपा नहीं है। वो सब कुछ देखते हैं, हमारे पाप, हमारे कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, अच्छाई बुराई हमारी, वो सब देख रहे होते हैं। तो सबसे पहले उठकर अगर हम ईश्वर का ही बिस्तर पर बैठे बैठे ही नाम स्मरण करेंगे ना, आप उठने से पहले 5 मिनट उनका नाम स्मरण करो, हाथ जोड़कर उनका नाम स्मरण करो। उसके बाद अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर पर लगाओ, ठीक है। उसके बाद उन्हें धन्यवाद देना है आपको। और उठने से पहले ही अगर आप साईं के बच्चे हो तो सबसे पहले उठते ही अपने माथे पर उदी का तिलक लगाना है। आपने उदी का तिलक लगाओ और उसके बाद ही नीचे आप कदम रखोगे। और नीचे कदम रखने से पहले जो धरती माँ है ना, उनको भी आप माथा टेकोगे, हाथ से टच करके अपने शरीर पर लगाओगे, क्योंकि वो धरती माँ है। उस धरती माँ ने आपको स्थान दिया है, जगह दी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरे नंबर पे बात है स्नान करने की। फिर आपने सबसे पहले जाके स्नान करना है। और जो लोग परेशान हैं, जो लोग रोगी हैं, जिनका शरीर सही नहीं है, कष्ट में है, वो हाथ मुँह भी धो सकते हैं। और जो स्नान कर सकते हैं वो सबसे पहले जाकर स्नान करेंगे। और स्नान करने के बाद वो ईश्वर की बंदगी में बैठ जाएंगे, आराधना करने बैठ जाएंगे। अगर आप साईं सा चरित्र पढ़ना चाहते हैं तो साईं सा चरित्र पढ़िए। आप काकड़ आरती करना चाहते हो तो काकड़ आरती करिए। आप साईं चालीसा पढ़ सकते हैं, साईं बावनी पढ़ सकते हैं, आप साईं गायत्री मंत्र कर सकते हैं। आपको जो भी करना है ना, जिस पर भी आपका पूरा विश्वास है, जिस मंत्र पर आपका पूरा विश्वास है, आप बैठ जाइए बाबा के सामने आसन बिछाकर ज़मीन पर। उस आसन पर बैठ के आप ईश्वर का नाम जाप करिए। और ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप पाठ पूजा कर रहे हो ना, तो किसी के लिए भी कोई गलत भावना, विशेषकर सुबह जब आप ईश्वर की पाठ पूजा कर रहे हो, तो आपके मन में आना ही नहीं चाहिए कि उसने ऐसा किया वैसा किया, कुछ भी नहीं आना चाहिए। उस वक्त आप और ईश्वर, उस वक्त कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई नकारात्मक विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। उस वक्त आपको चिंता नहीं, चिंतन करना है। तो आपको चिंतन करना है ईश्वर का। उस वक्त में ईश्वर को बुलाना है आपको। आपने ईश्वर को बहुत दिल से बुलाना है, प्यार से बुलाना है। और फिर देखना कि ईश्वर की कृपा ऐसी होगी ना आपके ऊपर, आप चाहे आधा घंटा पाठ पूजा करो या 1 घंटा करो, सुबह के वक्त में एकांत के माहौल में, आप देखना कि आपका मन इतना प्रसन्न हो जाएगा ना, इतना खुश हो जाएगा ना, कि पूरा दिन आपका ऐसे निकलेगा कि जैसे बहुत फुर्ती से। और ऐसे काम होंगे ना चुटकियों में, जहाँ भी विघ्न आने वाले होंगे, होंगे ही नहीं, विघ्न आएंगे ही नहीं। अगर आएंगे भी तो आपको इतना परेशान या इतना दुखी करके नहीं जाएंगे। चीज़ें ऐसी आसान हो जाएंगी ना कि आपको खुद लगेगा कि हाँ, चीज़ें हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में। आप 21 दिन करके देखो, 21 दिन के अंदर ही अंदर ना आपको बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आएंगी, बहुत आपको अच्छा महसूस होगा। और जो सुबह काकड़ आरती कर लेता है ना एक बार सुबह, अगर वो पूरा दिन पाठ पूजा नहीं भी कर रहा है ना, सिर्फ नाम स्मरण कर रहा है ना, तब भी उसकी ज़िंदगी में इतने बदलाव हो जाएंगे ना कि वो सोच ही नहीं सकता। और आपने तीसरा काम पता है क्या करना है? आपने सुबह उठने के बाद जब आप स्नान कर लेंगे, पाठ पूजा कर लेंगे, उसके बाद आपने अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने हैं, उन्हें धन्यवाद करना है। क्योंकि जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता ना, जिस घर में माता पिता का आदर नहीं होता ना, उस घर में ईश्वर आ ही नहीं सकते। क्योंकि कृष्ण जी भी जब एक भक्त के पास पहुँचे थे ना, जब वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, तो कृष्ण जी भी वहीं पर स्थिर हो गए थे। उन्होंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया था, क्योंकि वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। और उस वक्त उस भक्त ने ईश्वर से भी बढ़कर अपने माता पिता को जगह दी, स्थान दिया और उनकी सेवा में लीन रहे। जब ईश्वर आए थे उनसे मिलने, कृष्ण जी आए थे माँ रुक्मणी के साथ में, और जब उन्होंने देखा कि उनका भक्त माता पिता की सेवा कर रहा है ना, तो उन्होंने सबसे पहले अपने भक्त को ही दर्जा दिया। और उसके बाद वो वहीं उनका इंतज़ार करते करते, ईश्वर भी उनका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो भक्त अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। तो सोचो, जब ईश्वर उनके इंतज़ार में वहीं स्तंभ हो गए, अपने भक्त को अपने माता पिता की सेवा करने दिया, वो नाराज़ नहीं हुए, बल्कि वो प्रसन्न हुए कि मेरा भक्त अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। और वो प्रसन्न होकर वहीं पर विराजित हो गए, वहीं पर उसी जगह पर, उसी ईंट पर। कृष्ण जी रुक्मणी के साथ में आज भी वहीं उसी जगह विराजित हैं, अपने भक्त का इंतज़ार करते हुए। तो माता पिता को ईश्वर ने बहुत महत्व दिया है, तो आपको अपने माता पिता के भी चरण स्पर्श करने चाहिए। और चौथी चीज़, जब आप सुबह पाठ पूजा करने बैठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में पाठ पूजा करने बैठते हैं ना, तो अपने घर के द्वार को, अपने घर की खिड़कियों को खोल देना चाहिए। क्योंकि उस वक्त ना ईश्वर
धरती पर विचरण कर रहे होते हैं, धरती पर होते हैं। और आपने देखा होगा पुराने ज़माने में बहुत साल पहले जो लेडीज़ होती थीं, जो लोग होते थे, वो सुबह सुबह ही उठ जाते थे, पाठ पूजा करते थे और अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल देते थे। और उस वक्त में ना ईश्वर आते हैं, नीचे धरती पर आते हैं, विचरण कर रहे होते हैं और वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे घर में भी चरण डालो। तो जिसका सुबह सुबह दरवाज़ा खुला होगा ना, जो ब्रह्म मुहूर्त में अपने दरवाजे खोल कर ईश्वर को स्वागत कर कर बुलाता है ना, तो ईश्वर को तो उनके घर में जाना ही पड़ता है। क्योंकि ईश्वर देखते हैं नीचे आकर, धरती पर आकर कि मेरा कौन सा बच्चा मुझे याद कर रहा है, कौन सा बच्चा मुझे स्मरण कर रहा है। तो आप सोचो ना, जो बुलाएगा तो ईश्वर सबसे पहले उसके पास जाएंगे ना, उसके द्वार पर जाएंगे ना, या फिर जो सो रहा होगा उसके पास जाएंगे। सोचो आप खुद कि भगवान जाएंगे तो किसके पास जाएंगे। अगर आप होगे तो आप किसके पास जाना पसंद करोगे, जो आपको बुला रहा है उसके पास, या फिर जो आपको नहीं बुला रहा है वो अपनी ही ज़िंदगी में मगन है, तो किसके पास जाना पसंद करोगे। जो बुलाएगा उसी के पास ना। तो ऐसे ही ईश्वर भी अपने उन्हीं बच्चों के पास में पहुँचते हैं जो उन्हें याद कर रहा होता है, स्मरण करता है। और ईश्वर के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रवेश करती है, माँ लक्ष्मी भी आती हैं। आप कहते हो ना कि धन का आ नहीं रहा, धन नहीं हो रहा, घर में बरकत नहीं हो रही, तो फिर घर में बरकत भी होनी शुरू हो जाती है। धन लक्ष्मी का भी आवास तुम्हारे घर में होना शुरू हो जाता है। जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम पाठ पूजा करते हैं ना, तो माँ लक्ष्मी भी प्रवेश करती हैं। आइए जानते हैं 5वें टॉपिक के बारे में। 5वां टॉपिक ये है कि जो कुल देवी देवता होते हैं ना, जो भी आपके कुल देवी देवता हैं, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े बूढ़े थे, या फिर जो भी आपके कुल देवी देवता हैं, अगर आप उनकी पाठ पूजा नहीं कर रहे हैं सही समय से, या फिर बहुत सालों से या बहुत दिनों से आपने उनकी पाठ पूजा नहीं की है, अगर वो रुष्ट हैं तो उन्हें मनाना आपका काम है। अगर आपके घर में सब कुछ सही चल रहा है और अगर आप उनकी पाठ पूजा नहीं कर रहे हो ना, तो बहुत सारे विघ्न, बहुत सारी परेशानियां, रोग, कष्टों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आप उनको प्रसन्न करिए, क्योंकि वो आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपके ईष्ट हैं, वो आपके कुल देवी देवता हैं। उन्हीं के कारण आपके घर में प्रसन्नता, खुशियाँ आती हैं। तो अगर आप उन्हें ही भूल जाओगे तो कैसे चलेगा। तो सबसे पहले उन कुल देवी देवताओं को पूजन शुरू करो, समय समय पर उनकी पाठ पूजा करवाओ। जैसे भी आपके घर में परंपरा है, जिस भी कुल देवी देवता को आप मानते हो, उनकी पाठ पूजा करो, सही समय से करो। और जो भी आपके घर के बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी भी पाठ पूजा करो, क्योंकि वो आपकी जड़ है, क्योंकि वो आप वहाँ से आए हो, उस जगह से आप जुड़े हुए हो, जिससे आपका तार जुड़ा हुआ है। या आपके बड़े बुजुर्ग हों या फिर आपके कुल देवी देवता हों, जब तक वो प्रसन्न नहीं रहेंगे, उनका आशीर्वाद आप पर नहीं रहेगा ना, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी पाठ पूजा कर लो, आपके घर में कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर आप सच में चाहते हो कि आपके घर में बरकत हो, सुख शांति हो, सुख समृद्धि हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए, तो आपको बड़े बुजुर्गों को, आपके घर के बड़े बूढ़ों को और कुल देवी देवताओं का पाठ पूजा सही समय से करना होगा। जो भी उनका दान निकालना है सही समय से निकालो, जो भी उनका है, जो भी आपके घर की परंपरा है, जो भी रीति रिवाज है, उस हिसाब से आप करो। और उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो कि जो भी आपसे भूल चूक हुई है, जो भी गलती हुई है, वो उसके लिए आपको माफ़ करें। जिससे कि अगर वो प्रसन्न रहेंगे ना, तो आप भी प्रसन्न रहोगे, उनका आशीर्वाद भी आपके परिवार पर बना रहेगा। और अगर वो प्रसन्न रहेंगे ना, तो आपके आने वाले संकटों को भी वो हर लेंगे। आप ये करके देखो, ये 5 चीज़ें आप अपने ज़िंदगी में करके देखो, 21 दिन तक करो, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी और आपके जीवन में भी परिवर्तन आएंगे। बहुत जल्द आपके घर में सुख शांति, सुख समृद्धि होगी। तो आप ये ज़रूर करके देखो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपके भी कोई अनुभव है तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें शेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो हमें टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो हमें अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें, बाबा से जुड़ा हुआ जो भी आपके अनुभव हैं। अपने कीमती वक्त में से 10 मिनट ज़रूर निकालिए, बाबा की सेवा करिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।